वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी द्वारा समाधान। दीक्षा का मतलब। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि दीक्षा का मतलब होता है दक्षता प्राप्त करने का उपाय। जो करते करते सर्वतोमुखी दक्षता अपने आप बढ़ जाएगी। दीक्षा न लेकर नियम के अनुसार चलें तो क्या होगा? दीक्षा ग्रहण का क्या प्रयोजन है? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि दीक्षा बोलने का मतलब है उनको पूरी ग्रहण करना, उनके पास आत्मसमर्पण करना। ऐसा करने पर उनकी दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। उनके नियम को अपने जीवन में मूर्त करना, उनको छोड़कर यदि उनके नियम को यदि हम अनुसरण करें तो इसका मतलब है कि उनके नियम को हम अपने मन गढ़ंत धारणा के अनुसार अनुसरण करेंगे, जिससे हमारे अंदर अपने ख्याल के अनुसार गुरु का चाल चलन अभ्यस्त हो उठेगा, जिससे लाभ होना तो बहुत दूर की बात है। ये हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर उनके प्रति सक्रिय अनुराग रखते हैं तो उनकी प्रेरणा से हमारे भीतर आत्मनियंत्रण का ऐसा संचार होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि आप अपनी माँ को प्यार करते हैं और उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं तो और माँ आपको वाहवाही देती है, उत्साह देती है, तो आपके जीवन में ये चलन बहुत ही सुखकर प्रतीत होगा। प्रत्याशा पूर्ण हेतु यदि दीक्षा लें तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि प्रकृति रूप से दीक्षा मनुष्य के भीतर दक्षता का संचार करती है। यदि सही मायने में ठीक ठाक अनुशीलन किया जाए तो जैसे हमारे देश में धर्म के नाम पर बिना कुछ किए ही पाने की बुद्धि प्रबल है। कुछ भी न करो, केवल चमत्कार हो जाए और हमारी चाहत पूरी हो जाए, यही धंधा सोचकर यदि मनुष्य दीक्षा लेगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इससे मनुष्य और कर्महीन और आलसी हो जाएगा। इसलिए चाहत या प्रत्याशा के लोभ में यदि हम इष्ट को पकड़ते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो वह चाहत और प्रत्याशा ही मुख्य हो जाती है और इष्ट गौड़ हो जाते हैं। और जब इष्ट गौड़ हो जाते हैं तो उनको अनुसरण करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य की वृद्धि नहीं होगी। इष्ट को अनुसरण करना और उनके कार्य को करना मुख्य होना चाहिए। ऐसा न करने पर मंगल नहीं होगा। दीक्षा लेकर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि देखना होगा तुम्हारा खुद का परिवर्तन कब होगा। रातों रात बहुत कम ही होता है कि मनुष्य बदल जाए। बंधन से बंधा हुआ मनुष्य का अभ्यास और संस्कार मनुष्य को उसी तरफ खींचता है। उससे हाथ छुड़ाना बहुत ही कठिन है। इसलिए चाहे जैसे भी हो, निष्ठापूर्वक रोज रोज लगे रहकर यजन याजन इष्टवृत्ति का अभ्यास संस्कार के साथ मज्जागत हो, इस पर नज़र रखना होगा। तब कुछ खराब करने पर अपने अंदर हीनता का बोध होने लगता है, अपने अंदर इस प्रकार का द्वंद्व होने लगता है और अपने अभ्यास और संस्कार को सुनियंत्रित करने के अलावा और कोई उपाय नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण है इष्ट के प्रति एक प्रबल लगाव का उत्पन्न होना। इससे अच्छा बुरा सब कुछ को लेकर इष्ट को खुश करने की चेष्टा करनी होगी। आत्मनियंत्रण का ज्ञान हमारे अंदर आने लगे, कोई विचार विवेचना नहीं, तब आपके अंदर इष्ट के प्रति अकाट्य टान आने लगेगा, तो आपके अंदर जो सभी कुछ है सब संक्रमित हो जाएगी, जिसको कहते हैं श्रद्धा। तब आपका चलन चरित्र सेवा सहानुभूति लोगों के बीच श्रद्धापूर्वक संचारित होने लगेगा। तब आप कितने लोगों के उद्धारकर्ता बन जाएंगे ये कहना कठिन है। तब आपको कष्ट को भी आप पसंद करने लगेंगे। प्रेम नहीं देने से मनुष्य क्या प्रेमी हो सकता है? दीक्षित होने पर भी मनुष्य गड़बड़ कार्य करता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि इसका कारण है प्रवृत्ति के बीच में पड़ जाना। तभी दीक्षित होने पर भी अक्सर उस प्रवृत्ति का प्रभाव उन पर प्रभावी रहता है। जय गुरु।